ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। ये देखें पूरे 10 लाख। किन अल्फाज में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं। शुक्रिया अदा मत करें, बस ऐसे मोहब्बत करते रहिएगा। अच्छा, तो आपके कहने का ये मतलब है कि जिस शख्स ने मेरे गिरबान को हाथ लगाने की हिम्मत की उससे मैं अपनी बहन का रिश्ता कर दूं, हैं? ये कहना चाह रही हैं आप? और मेरी बात सुनो, तुम्हें मालूम था तुम्हारी ताई ने टपक पड़ना है? नहीं, मेरे इल्म में तो कुछ भी नहीं था। बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ मिलके असल मुजरिम तक पहुंचना चाहता हूं। नहीं है वो तुम्हारा बेटा और ना मेरा कोई ताल्लुक है तुम्हारे साथ। दोबारा इस हक से मुझे मत पुकारना तुम। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। देखो अनम, तुम जज्बाती हो के एक ही रुख से सोच रही, इसीलिए तुम्हारे सामने जो मुजरिम है तुम्हें नजर नहीं आ रहा। मियाँ की सरगर्मियाँ चेक की है तुमने? तुम्हें कुछ पता है वो क्या करता है? मुझे तो लगता है इस सब के पीछे वही है। खबरदार, मुराद के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। तुम तो सगे बाप थे, फिर भी उस चंद माँ के बच्चे से मोहब्बत नहीं हुई तुम। उसके साथ तुमने मुझे उससे तलाक दे दी। मुराद तो सौतेला था, फिर भी तुमसे कई ज्यादा मोहब्बत करता है वो तलाक से। और मुझे मुराद के खिलाफ भड़काने की तुम्हारी ये कोशिश बेकार। तो बेहतर यही होगा कि कोशिश यही खत्म कर दो। देखो मैं गलत था, मुझे एहसास हो गया है, इसीलिए तो मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। माफी? तलाक के बाद माफी की कोई गुंजाइश बचती है क्या? फिर भी जाओ, माफ किया तुमने। दोबारा मेरे या मेरे बेटे के पास नजर मत आना। हाँ, मैंने गलत किया, इसलिए मैं इस पर पछताता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें भी पछतावा। अभी तुम्हें मुराद की कोई खामी नजर नहीं आती, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर एतबार की पट्टी बन गई। कल जब ये पट्टी उतरेगी तो बहुत पछताऊंगी। पछताऊंगी? पछता कौन रहा है ये तो साफ नजर आ रहा है। दोबारा तुम मुझे यहाँ नजर ना आओ। तो ये खेल खेल रही थी शहजादी, मुझे कानो कान खबर ना हो सकी। मुझे कितनी शातिर है तू शहजादी। हाँ, भाभी के कजन से चक्कर चला ली और बेचारी भाभी को कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। वैसे मैं ही अंधी थी, सामने बैठे बंदे पर ट्राई ना मार सकी और यहाँ शहजादी ने अपना खेल खेल लिया। कितनी तेज निकली। वैसे अच्छा खेल खेला है तुमने। हाँ, पार्क में खुद मिलने जाती थी और मार भाभी को पड़वा दी। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? हाँ, बात सुनो, ज्यादा उड़ो मत, ठीक है? मुंह के बल गिरोगी। मुंह के बल तो तुम गिरी थी, भूल गई जुनैद को। बकवास नहीं करो, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। बड़ी आई मेरा मुंह तोड़ने वाली। तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, यहाँ बैठकर मेरी खुशियों पर जलो और कुड़ो। दफा दूर, मिस्ती कहेगी, देख लूंगी तुम्हें मैं। डाल आई रिश्ता? जी डाल आई। चलो अच्छा है, इसका मतलब कि होने वाली बहू आपको पसंद आ गई। भैया अल्लाह का शुक्र है, मुश्किल से हारून शादी के लिए राजी हुआ। जिस लड़की पे वो उंगली रखता उसी के लिए रिश्ता लेकर आती। और शहजादी बुरी नहीं है, प्यारी है। चलो ये अच्छा है, ये मरहला भी तय पा गया। मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने फौरन से शगुन के पैसे उसके हाथ पे रखे और उसकी अम्मी को कहा कि आप जल्द से जल्द हमारे घर आए ताकि हम तारीख पक्की करें। अच्छा हुआ, जल्दी हो गया सब कुछ। अब मंगनी भी जल्दी से कर दो तुम। क्यों नहीं, एक लौता बेटा है मेरा, देखिएगा कैसे शान और शौकत से मंगनी करूंगी मैं। वो जब तुम बात कर रही थी तो वहाँ मानूर थी? जाहिर सी बात, वहाँ पे ब्याह के गई है, वहाँ की बहू है, उसने होना था। उसकी शक्ल देखनी थी जब मुझे देखा उसने, और जब मैंने शहजादी का रिश्ता मांगा तो। नाजिया,
तुम मानूर की नन से रिश्ता कर रही हो, तुम्हारा आमना सामना होता रहेगा उससे, जरा ध्यान रखना प्लीज। मैं क्यों ध्यान विहान करूं? मुंह ही नहीं लगाऊंगी उसे। यार अब ऐसा भी नहीं है, वो घर की बच्ची है, अगर इस तरह इग्नोर करोगी तो ससुरालियों के सामने सुबकी का सामना करना पड़ेगा उसे। मेरी बला से अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला ना? ये वाला प्यारा लग रहा है जान। ये इतना तैयार होके बंडन के किसको दिखाने? किसको दिखाना होगा? हारून क्या जाने ने सोचा आज ही कपड़े निकाल लूं। अरे हाँ, बहन का रिश्ता तय हो गया है, कल इंशाल्लाह उसकी शादी हो जाएगी, परसों बच्चे हो जाएंगे, फिर वो गोद में अपने बच्चों को खिलाएगी हमारे सामने। अरे आज तक कोई नौकरी नहीं की, कोई जिम्मेदारी नहीं ली, सालों से मेरी माँ के दर पर पड़े हुए हो। बच्चा हो जाता तो मेरी माँ और मेरा भाई संभालता क्या उसे? जान ससुरालियों से आपकी नहीं बनती है, और आप मुझे ताने देती रहती हैं कि मैं आपकी माँ के दर पे पड़ा हुआ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हूँ। मैं अम्मी के घर चला जाऊंगा अपनी, ऐसा इस्तकबाल करेंगी ना मेरा, याद करती होंगी मुझे। लेकिन मैं आपको मौका देना चाहता हूँ कि जल्दी से कुछ कर लें, वरना मैं बता रहा हूँ मम्मी के घर चला जाऊंगा, फिर रोती रहिएगा। गरूब का दुख अफसरदा जरूर कर देता है, लेकिन यही गरूब एहसास दिलाता है कि कल फिर तुलू का सफर शुरू होगा। हेलो, अब खुश हो तुम? किस बात की खुशी? तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक बहुत जल्दी शादी कर रहा हूँ, ताकि मेरे नाम के ताने ना मिले तुम्हें। शादी करने का फैसला कर तुमने कर ही लिया, तो क्या ये जरूरी था कि इसी घर की लड़की पे नजर रखते? और लड़कियां भी तो हैं इस दुनिया में। तुमने ही तो मुझे कहा था कि जिससे मर्जी शादी कर लो। अब अगर शहजादी से कर रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई कबाहत नहीं, मैं चाहती हूँ कि बस तुम्हें नजरों के सामने ना हो। और अगर मैं ये कहूँ कि फैसला मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि तुम्हारे करीब रह सकूं तो? अपने शक को तुम्हारे मुंह से सुनकर यकीन हो गया मुझे। तुम्हें जानने का दावा कभी गलत साबित नहीं हुआ। तुम्हारी किसी बात से कभी इनकार किया मैंने क्या? जॉब करूंगा। मत करो तुम ऐसी कोई कोशिश, मुझे सुकून से जीने दो। तुम अगर सुकून से जी रही होती तो ये फैसला मैं करता ही क्यों? जब तुम खुद को सजा दे सकती हो तो मैं क्यों नहीं दे सकता? ये सब कुछ करके ना तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारे बाद मैं किसी को हासिल करना चाहता भी नहीं मानूर। जो दिल चाहे तुम वो करो, जिससे मर्जी शादी करो तुम, लेकिन मुझसे दूर रहो। कैसी है ये तन्हाई, याद तेरी आई, ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। अरे हसीना, ये शाम होने को आ रही है, मुराद अभी तक चेक केश करा के नहीं आया, क्या बात है? तुम बस इन्हीं फिक्रों में पड़ी रहना अम्मा। कब से कह रही हूँ दाई के यहाँ ले जाओ, लेकिन तुम लेके जाने का नाम ही नहीं ले रही। खुदा की कसम, अगर मेरी शादी टूटी ना, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। शुएब आज भी कितनी बातें सुना के गया है मुझे। हो गया तेरा रिक्शा बंद है? सब्र नहीं है तुझमें? अम्मा ये कपड़े आपकी अलमारी में रख दूं? अरे बच्ची, क्यों इतना काम करती हैं? सारा दिन काम में लगी रहती, आराम भी कर लिया कर, जा जाके आराम कर। बात सुन, अब तो तू मुझे सिर्फ दादी बनने की खुशखबरी सुना। घर के काम तो जरूरी है ना अम्मा। और ये तीन मुस्टनियां किस काम की, इनको लगाना काम है। जा तू जाके पानी पी के।
और वैसे भी शहजादी तेरे खानदान में ब्याह के जाने वाली है, उसको काम सिखा, उससे काम ले। ये कपड़े तो हसीना अलमारी में रख देगी और रात का खाना भी हम दोनों मिलजुल के पका लेंगे। तू सिर्फ आराम कर, जा मेरी बच्ची जा। शाबाश शाबाश। और अच्छा खाइए पियो। अब ये कौन सा नया ड्रामा था अम्मा? मालकिन चंद लाख रुपए के ज़कात फितरे के थमा गए तुम्हारी बहू को। तुम्हारे दिल में तो बड़ी हमदर्दी जाग गई है। बेटी कब से रोना रो रही है कि दाई के पास ले जाओ, और बहू को कहा जा रहा है दादी बना दो, जाके आराम करो कमरे में। हो क्या गया तुम्हें? नालत है तेरी शक्ल ना, अकल की खोटी है हमेशा। आहिस्ता नहीं बोल सकती, उसके कान में पड़ जाएगी। अरे तुझे समझ नहीं आ रही? सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया ये लड़की। देख चंद महीनों में क्या हमारी हथेली पे लाके धर दिया उसने, इसी तरह लाके देती रही। जरूर तुझे शोर मचाना। अरे वाह अम्मा वाह, क्या दिमाग पाया है तुमने। नहीं नहीं, माँ तो दुनिया की सबसे बुरी औरत है, और तेरा घर टूटेगा तो मेरी वजह से होगा ना। माफ कर दो ना। अब वो सोचो ना, शोएब ने इतना दिमाग खराब कर दिया है मेरा, दूसरी शादी का कह के पता नहीं क्या ऑल फॉल पक गई। शक थोड़ी करती हूँ मैं तुम पर। कम बख्ती मारी, तेरी वजह से उसे माँ बनने को कह रही हूँ, दादी बनने को इसलिए शौक चढ़ रहा है कि उसका बच्चा तेरी गोद में डाल दूंगी ना। है मुराद ना भी नहीं करेगा बहन की मोहब्बत में, तो समझती नहीं है बात भी। बस अम्मा तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन एक बार मुझे दाई के पास ले जाओ ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। जा के बैठ, चलूंगी। जिस बच्चे का अभी वजूद भी इस दुनिया में नहीं, उसकी किस्मत का फैसला पहले से ही हो गया। आपा से हमदर्दी है मुझे, लेकिन मैं अपना बच्चा कैसे दे दूं? मैं मुराद से बात करूं? नहीं, वो मेरी नहीं सुनेंगे। उल्टा अम्मा मुझसे नाराज हो जाएंगी कि मैंने उनकी बातें सुनी। मैं क्या करूं? अपना बच्चा नहीं दूंगी किसी को भी। कुछ करना मेरे इख्तियार में नहीं, लेकिन मैं दुआ तो कर सकती हूँ ना। या अल्लाह, आपा की गोद जल्दी से भर दे ताकि उन्हें मेरा बच्चा लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तू उन्हें जल्दी औलाद दे दे मेरे अल्लाह। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आपने अपनी मामा को हमारे घर रिश्ता लेने के लिए भेज दिया। आपको अंदाज़ा नहीं है भाभी के कितने तरले किए मैंने आपको राज़ी करने के लिए। तुमने सिफारिश ही इतनी तगड़ी करवाई थी कि मुझे अपनी अम्मा को भेजना पड़ा। उसकी बात तो मैं टाल ही नहीं सकता। एक्चुअली क्या है कि मानूर मेरे लिए बहुत है। आज मैं जिस मुकाम पर भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मानूर की वजह से हूँ, वरना मैं तो नौकरी ना मिलने की उम्मीद में शायद अपने आप को ख़त्म कर लेता। वो मानूर ही थी जो मेरी हर जगह सीवी भेजती थी, उसी की वजह से मैं इस काबिल बना। अब जब तुमसे रिश्ता जुड़ रहा है, तुम भी इस बात का ख्याल रखना कि मानूर को तुम्हारे घर कोई तकलीफ ना हो। जी बिल्कुल रखूंगी ख्याल। अगर वो आपके लिए इतनी अहम है तो मेरे लिए गैर अहम कैसे हो सकती है? तो मैं उम्मीद रखूं कि तुम उसका ख्याल रखो। हाँ हाँ, आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? खैर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। मेरे लिए तो यही बहुत है कि आपने मुझसे इतने प्यार से बात कर ली। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना, कितने प्यार से कहा है। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? आप इतनी अच्छी हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने आपसे कहा था कि हारून से कहें कि वो मुझसे बात किया करे, अगर आपने तो उसे मेरा रिश्ता ही भेजने के लिए कह दिया। आप बहुत अच्छी हैं भाभी, आई लव यू सो मच। और ये सब तुम्हें किसने कह दिया? हारून ने। वो बता रहे थे मुझे कि उन्हें कामयाब करने के लिए आपने कितनी कोशिश की है, और वो मुझसे कह रहे थे कि मैं आपका बहुत ख्याल रखा करूं, कोई तकलीफ ना पहुंचने दूं आपको। ये सब तुम्हें हारून ने कहा है? जी हारून ने कहा है, और वो मुझसे कह रहे थे कि वो मुझसे तभी खुश होंगे जब आप मुझसे खुश होंगी। आप प्लीज़ मेरी पिछली तमाम बातों को भूल जाइएगा, और जितना हो सके ना हारून के सामने मेरी तारीफ कीजिएगा प्लीज़। भाभी, मैं उन्हें नाराज़ नहीं कर सकती, आप ऐसा करेंगी ना?
थैंक यू सो मच मेरी प्यारी भाभी। हमें रेवड़ियां बांट के खुद तू गड्डियों की बारिश एंजॉय कर रहा है। ऐसा नहीं चलेगा मुराद। एक पार्टी के पैसे दूसरी पार्टी को देने हैं। मुझे नहीं पता पार्टी के पैसे हैं जिसके भी पैसे हों, हर एक के हिस्से में 2.5 लाख की डील हुई थी। लाख लाख रुपया दिया तूने हमें, 1.5 लाख रुपए का चूना लगाया तूने हमें। अगले महीने मेरी शादी है, मुझे पैसों की शदीद जरूरत है। मुझे नहीं पता, पैसे तो मैं आज ही लेके जाऊंगा, समझा? देख वासे भाई, कहीं ऐसा ना हो तेरी शादी की ख्वाहिश जनाजे में बदल जाए। बहुत बुरा करेगा मुराद तू अपने साथ। क्या कर लेगा तू? अरम को जाके तेरी असलियत बता दूंगा, बोल दूंगा कि सब कुछ तेरा प्लान था और हम लोग इस प्लान में तेरे साथ शामिल थे। बाकी तो जो कुछ करना होगा वो खुद कर लेगी। और वैसे तलहा तो हम दोनों की शक्लें वैसे ही पहचानता है ना। क्या दिया ना मैंने? तुम दोनों को देने के लिए कुछ नहीं मेरे पल्ले। दोनों की बात किसने की? सिर्फ मुझे दे, राज राज ही रहेगा। बाहर यहाँ से तो किसी का नहीं है रे। ये ले 50 रख और ये लेके दफा हो जा। आंदा मुझे अभी शक्ल में कहाई। अभी के लिए काफी है, चलता हूं। करना पड़ेगा इसका कुछ। मुंह को आ रहा है कुत्ता। काशिफ की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि आज ऑफिस तक आ गया वो। कहीं दोबारा तला को मुझसे छीनने की कोशिश न करे। किस तरह वो मुझे मुराद के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा था। ये सारी बातें मुझे मुराद को बतानी पड़ेगी। मम्मा देखे, कलरिंग अच्छी की है ना? बहुत अच्छी है। वाओ। मम्मा पापा को फोन करके बुला लेना। आपको वो अच्छे लगते हैं? जी वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो मुझे आउटिंग पे भी लेके जाते थे, पार्क भी लेके जाते थे। और तो ये बात है कि वो मुझे चीजें भी दिलाते थे। मैं चुपके अल्लाह मियाँ से दुआ करता था कि मुझे भी अच्छे पापा मिले ताकि मैं भी एंजॉय कर सकूं। फिर तो आप बहुत लकी हुए, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुन ली। मम्मा पापा को बुला लेना। आप कलरिंग करो, मैं उनको बुला लेती हूँ। ना जाने कहाँ है ये, और पता नहीं नंबर क्यों बंद कर देते हैं। कितनी दफा कहा है कि अपना फोन स्विच ऑफ मत किया करे। अरे वो तो गुस्से में कह रहा था ऐसे। कौन इंसान है जिसको औलाद नहीं चाहिए होती, और खास तौर से तब जब अपनी पहली औलाद को खो चुका हो। जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी आप? हाँ, हारून तो नहीं, हारून की माँ आई है। और ये क्या तुम हर वक्त हारून का रास्ता तकती रहती हो? तुम लोगों ने तो अजीब काम किया हुआ है, मेरे बेटे को अपना जाती नौकर बना लिया है। कोई इस घर का काम नहीं हो सकता उसके बगैर। खैर, ये सब अब खत्म, बात तय करवाई हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द शादी भी कर रही हूँ। भाभी हारून बच्चा तो अपनी मर्जी से ही सारा कुछ करता है, हम तो उसे बहुत मना करते हैं। खैर, आपको बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो ताईजान। वैसे लड़की कौन है? हिरा बाजी? हिरा क्यों होगी? हारून की चाहत शहजादी के लिए थी, उसी का रिश्ता मांग कर आई हूँ। शहजादी? शहजादी कौन? मानूर की नंद, और कौन? मानूर की नंद शहजादी? मानूर ने अभी तक आपको फोन करके नहीं बताया, मुझे तो लगा था कि उसने बता दिया होगा। गई थी मैं वहां उसके घर रिश्ता लेने के लिए। भाभी मानूर की आदत नहीं है लगाई बुझाई करने की, उसका ये मिजाज ही नहीं है। तुम्हारी बेटी का मिजाज मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए तो उससे जान छुड़ाने के लिए अपने बेटे की जल्द से जल्द शादी करवा रहे हैं। और यानी मुराद ने अस्पताल में क्या कहा था? तुम्हारी बेटी अभी भी मेरे बेटे से मिलने के पैगाम भिजवा रही है उससे। ये सरासर बहतान है, इल्जाम लगा रही हैं आप मेरी बेटी पे और पूरे मोहल्ले में उसको बदनाम करती फिर रही हैं, उसकी किरदार कशी कर रही हैं। अल्लाह का वास्ता उसकी जान छोड़ दें। मैं ही सब कुछ करूं, तुम लोग अल्लाह का खौफ ना करो। पूरा मोहल्ला जानता है तुम्हारा घर अफजल भाई के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की कमाई पे चल रहा है। मेरे बेटे के पैसों पे अयाशी करते वक्त तुम लोगों को शर्म नहीं आई? मेरे बेटे की गाड़ी में उसका घर देखने के लिए अपनी बदकिरदार बेटी को साथ लेकर गई, तब कहाँ थी शर्म? डूब मर गई। भाभी खुदा का वास्ता आप यहाँ से चली जाइए। जाहिर सी बात है, मैं कौन सा यहाँ रहने के लिए आई हूँ? तुम दोनों माँ बेटी को सिर्फ ये समझाने आई हूँ कि अगर मुश्किल से तुम्हारी बदकिरदार बेटी वापस ससुराल चली गई है, अल्लाह का शुक्र करो और छोटी की फिक्र करो। ये ना हो कि बड़ी की बदकिरदारी की शोहरत छोटी को ले डूबे। चलती हूँ, मुंह मीठा कर लेना। अल्लाह हाफिज। अम्मा, आपको तो पता है इनका, जाने दो। ए मुराद, हाँ इधर आ। ला वो मेरा हिस्सा दे। पैसे ले आया तू? ले आया हूँ, घर में कदम तो रखने दो, सांस तो लेने दो। अरे क्या हो गया? बैठ, तुझे पैसे निकालने में कौन से हाथी घोड़े लगते? ला मेरा हिस्सा पकड़ा दे जरा मुझे। ठहर जाए यार। ये क्या? ये तो कम लग रहा है भाई। हैं? 1.5 लाख का वादा किया था तूने, ये सिर्फ 50 लग रहा है मुझे। 8 महीने से एजेंसी का किराया नहीं दिया था, कुछ और भी कर्ज चढ़ा हुआ था, सारा काट पीट के यही रह गया। रखें तो रखो, नहीं तो वापस दो। चल वाह 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 वाह, हैं हम सारे जमाने को चूना लगाए, हमारी औलाद है नहीं। हमारी बिल्ली अम्मी को मैं आओ। कोई और मसाले देनी है आपने या जाऊं? बैठ ना थोड़ी देर, तेरी बीवी के मुतालिक तेरे से कोई बात करनी। बैठ ना। पर अब क्या हुआ उसे? चिड़ा क्यों रहता है हर वक्त का? चिड़ा क्यों रहता है? बात करनी तेरे से। ये तेरी बीवी है, सोने की चिड़िया है। हुआ क्या? अरे इसीलिए पैसे का मुंह देख रही हूँ। और हुआ ये है कि मोहल्ले वाले ना मनूस है, ये मुझे दादी ना बनने का ताना दे रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि बहू की कमाई खा रही बैठ के। मैं कह रही हूँ कोई बाप बनने की सबील कर, ताकि ये ताना तो हटे मेरी शक्ल से। कोई बच्चा नहीं पालना मैंने, आजाद जिंदा रहना चाहता हूँ मैं। तुझे कौन कह रहा है बच्चा पालने को? तेरी बहन हसीना है, बेचारी देख औलाद को तरस रही। एक तीन से 2 शिकार हो जाएंगे, पाल लेगी। हसीना से कब बिल्ली पाली? सबकी बातें नहीं करते। अच्छा सोचूंगा यार। ऐसे गाँव में सोचते नहीं है, बस कर गुजरते हैं। हाँ। और देख पूरा 1 लाख रुपए मारा तूने मेरा। आ गया कम वक्त मारा मेरे पैसे। 1.5 लाख का वादा करके 50,000 थमा दिए। मैं बस करे रोना। भाभी बेगम की नफरतें कभी खत्म नहीं होंगी।
उनकी वजह से हमने जल्दबाजी में मानूर की शादी कर दी, तब भी उन्हें मानूर पे तरस नहीं आता। आज कैसे बातें सुना के गई है वो, उन सब बातों को सुनने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? अम्मा, अगर हम मर भी जाएंगे तो आपको क्या लगता है लोग बातें नहीं करेंगे? हमारे मरने के बाद भी वो शिकायतें करेंगे। अफजल, आप हमें यूं अकेला छोड़ के चले गए। देखिए लोग हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है चाची, खैरियत तो है? दरवाजा फिर खुला छोड़ा हुआ है तुम्हें कितनी बार कहा है बंद किया करो। सॉरी भाई, जहन से निकल गया। क्या हुआ चाची जान? ताई जान आई थी मिठाई लेकर, आपका रिश्ता पक्का होने की खुशी में। क्या कह रही थी? बता कर गई हैं कि आपका शहजादी के साथ रिश्ता पक्का हो गया। आप ही के बारे में उल्टी सीधी बातें करी और साथ में ये ताने दिए कि हमारा घर आपके टुकड़ों पे पल रहा है और हमें आपका पीछा छोड़ देना चाहिए। मैं चाची जान आप प्लीज खुद को संभालें, मैं बात करूंगा अम्मी से। सही तो कही थी भाभी बेगम, खुदा के लिए तो हमारे घर आना छोड़ दो और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाची प्लीज आप खुद को संभालें, आप जानती हैं अम्मा के मजाज को। भाभी बेगम जितनी बातें करती हैं उनके ताने मुझसे और बर्दाश्त नहीं होते। तुम यहाँ मत आया करो। लोगों की बातों की वजह से मैं यहाँ आना बंद कर दूं? लोगों की बात होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन भाभी बेगम की और बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर वो सही तो कह रही थी कि हम तुम्हारे टुकड़ों में पल रहे हैं, तुम यहाँ नहीं आया करो। चाची जान क्या बात कर रही हैं आप? माँ का हक होता है बेटे की कमाई पर। आप प्लीज परेशान ना हो, मैं बात करूंगा अम्मी से। नहीं, तुम भाभी बेगम से कोई बात नहीं करोगे। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से माँ और बेटा एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हो। चाची जान ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। लेकिन एक बात आप अपने जहन से निकाल दें कि मैं किसी के कहने पर यहाँ आना बंद कर दूं या आपका ख्याल रखना बंद कर दूं। प्लीज आप रोना तो बंद करें। चाय? हाँ रख दो यार। बात सुनो जी। बैठो यार बात कर। कोई काम था आपको? अरे बैठो तो सही तुम। वो बात ये मानूर के माँ कह रही थी वो दादी बनना चाहती है। लेकिन आपको तो अभी बच्चा नहीं चाहिए। मैंने कभी, अरे वो तो गुस्से में कह रही था ऐसे। कौन इंसान है जिसको औलाद नहीं चाहिए होती? और खास तौर से तब जब अपनी पहली औलाद को खो चुका हो। मैं तुम्हारी खाली गोद देखता हूं ना मानूर, तो अपने आप को तुम्हारा मुजरिम समझता हूं। अगर वो सब कुछ इस दिन ना हुआ होता तो आज हमारे पास हमारी औलाद होती यार। लेकिन मुराद, अम्मा ही ने तो ख्वाहिश का इज़हार किया है, लेकिन उससे ज्यादा मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं हमारी औलाद हो। मैं अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाना चाहता हूं, उसे पढ़ाना चाहता हूं, लिखाना चाहता हूं, प्यार करना चाहता हूं उसे। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अम्मा। अरे यार अम्मा को बार बार तुम क्यों बीच में ले आती हो? समझ नहीं आ रही तुम्हें? मैं हमारी फैमिली पूरी करने की बात कर रहा हूं, तुम बार बार अम्मा को बीच में ले आती हो।
थोड़ी सी तवज्जो मुझ पर दे दो सिर्फ। अच्छा ठीक है, अब नहीं कहती कुछ। क्या कह रहे थे आप? मैं तो ये कह रहा था कि मैंने तो हमारे बच्चे का नाम तक सोच लिया। क्या नाम सोचा है? क्यों बताऊं तुम? जब तुम्हारी तवज्जो ही नहीं मियां पर, तो क्यों बताऊं? ये क्या बात हुई? सुन तो रही हूँ आप। अच्छा सुन रही बात, लेकिन मुझे नींद आ रही है। कल करेंगे बात, मैं सोना चाहता हूँ। कोई नींद नहीं आ रही, आप मुझसे बातें करनी। अरे नहीं मानो, मैंने बहुत जल्दी सुबह उठना है, फजर पढ़नी होती है। सोने जा रहा हूं। नहीं हुई मुराद, मैं जाग रही हूँ। हाँ करेंगे ना बातें, कल करेंगे इंशाल्लाह बातें सारी। अच्छा उठे, चले पढ़ने के लिए। अरे नहीं सुबह करेंगे ना बातें, क्या हो गया तुम? तो आप नहीं उठेंगे? नहीं सोच लें। सोच लिया मैंने। पक्का? हाँ पक्का। एक बार फिर सोच। अरे सोच लिया। अरे उठ रहे नहीं? नहीं। मम्मा लंच में नगेट्स चाहिए। चला नगेट्स ख़त्म हो गए हैं, मैं आपको कल बना दूंगी, ठीक है? आज आप ये सैंडविचेस ले जाओ। ठीक है मम्मा। लंच पूरा खाना, ओके? ठीक है। चलो। देखो आपकी शटल आ गई है, तो आप जाओ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। कैसे गुजरेगा पूरा महीना? आधी सैलरी लोन में कट जाएगी, फिर घर की किस्तें भी भरनी है। अल्लाह के पुराने कपड़े छोटे हो रहे, नए कपड़े लेने, कैसे करूंगी ये सब? रात को फोन करती हूँ। नुज़रत का फोन आया था कल, आज शाम को आएंगे, वो बात पक्की करो। इतनी जल्दी? अच्छा है ना, सारे मामले तय हो जाएंगे, उसके बाद हम मंगनी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। हारून प्लीज आज दफ्तर से जल्दी आ जाना। मुझे आप पहले एक बात बताएं, जब मैंने शादी के लिए हाँ कर दी तो आपको चची जान और उनकी बेटियों से क्या इशू? हाँ मैं जानती थी 100% रिपोर्ट इसको पहुंचेगी। बात रिपोर्ट की नहीं, बात ज्यादती की है जो आप अक्सर उनके साथ कर जाते हैं। हुआ क्या है? वह क्या होना है, मिठाई के बहाने उनके घर गई और जाकर उनके जख्मों पर नमक छिड़क आई। अब आप खुद बताएं, चचा के बाद उनका कौन है? अगर मैं थोड़ी सी उनकी माली मदद कर देता हूं तो इसमें क्या इशू क्या है? रिश्तेदार हैं वो हमारे, क्या हम इंसान के लाने के हकदार होंगे? इतनी अच्छी वकालत करते उनके, काश कभी माँ की भी साइड ले लो। नाजिया अब तुम्हें इस बात का एहसास शिद्दत से होना चाहिए कि अफजल की मौत के बाद उस घर में कमाने वाला कोई नहीं है। सकीना सारी जिंदगी घर में रही है, महर बहुत छोटी है, उनके यहाँ कोई ऐसा बेटा नहीं है जो अखराजात उठाए घर के। अगर हारून ये नेकी का काम कर रहा है तो इसे करने दो ना यार, मतलब इससे तुम्हारा घर तो इफेक्ट नहीं कर रहा है ना, तो इसकी इस नेकी से हमारी आखिरत संवर सकती है। वैसे भी बेवाओं और यतीमों की कफालत करना बड़े सवाब का काम है। चाहे जितना लंबा लेक्चर दे दें, मुझे वो लोग पसंद नहीं है, बस। यार इंतहा है बुग़्ज़ की, क्यों खुद से गुनाह कमाए जा रही हो तुम? मेरा मियाँ और बेटा है ना सवाब कमाने के लिए, मैं गुनहगार सही, बहुत मेहरबानी आपकी। मैं आपको आखिरी दफा ये बात बता रहा हूँ, अगर आपने उनके साथ ज्यादती करना बंद ना की तो मैं आपसे इतना दूर चला जाऊंगा कि आप मुझे ढूंढती रह जाएंगी। धमकी दे रहे हो माँ को? नहीं, धमकी नहीं दे रहे, आगे का लाएमल बता रहा हूँ। मुझे ऑलरेडी यूरोप से ऑफर है जॉब की, मैं जिस दिन यहाँ से तंग आया ना, मैं चला जाऊंगा। यार कूल डाउन, क्या कर रहे हो तुम लोग? स्टॉप प्लीज। ओके अब कोई भी नहीं बोलेगा। नाजिया अब तुम कोई ऐसी बात नहीं करोगी, और प्लीज तुम भी यार, आप भी कोई इंतहाई कदम नहीं उठाएंगे।
यार अच्छी भली हम शहजादी के घर वालों के आने की बात कर रहे थे, वो डिस्कस करते हैं ना। चलो ये बताओ कि खाने में क्या क्या वैरायटी होगी? पहली बार हमारे बहू के घर वाले आ रहे हैं। देखो यार एक काम करो हारून प्लीज, माँ कह रही है शाम को जल्दी आ जाना मेरी जान, आ जाना जल्दी। और तुम भी क्या खाना घर पे बनाओगी तो मुझे लिस्ट बना दो, मैं बाहर से कैटरिंग करवा लेता हूँ ना। हाँ ठीक है, ये अच्छा आइडिया है। मैं जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। हाँ बेटा, खुदाफिज। भाई अल्लाह अम्मा, ये तुम्हारे मुंह को क्या हो गया है? क्यों क्या हो गया? ऐसे लग रहा है जैसे तूने कभी बलीच लगाई नहीं। मैं बलीच लगा रही हूँ। वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन चमचे से क्यों लगा रही हो? इसकी क्या नौबत आ गई? ऐसे ही लगाते हैं और नौबत यूं आई है कि मुझे बेटी की ससुराल जाना, हारून के घर जाऊंगी। ऐसे काली पीली शक्ल लेके चली जाती, इतनी प्यारी हूँ मैं। तो ऐसे कौन आके हारून के घर जाने की तैयारी है? हाँ बिल्कुल, तो तू कुछ जल मर रही है, बल्कि जलन तो मेरे मुंह को हो रही। कितनी देर लगाते हैं भैया? 15 मिनट। हाँ है ना, 25 मिनट हो गए। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? तुम आप लोग की तरह तुम लोग हंस रहे हो? अरे अम्मा कोई उम्र का ख्याल कर ले, क्या लगा के बैठे? उम्र का ख्याल करूं? क्या हो गया? मेरी उम्र को है 12-13 साल की उम्र में अम्मा बाबा ने शादी कर दी, अगले साल ये पैदा हो गई, तो 12-13 साल ही तो बड़ी हुई सिर्फ मैं। खुदा को मानो अम्मा, खुदा को मानो। डरो गोई की भी ना कोई हद होती है। नहीं कोई हद नहीं होती। और तू जो इतना लंबा हो गया, इतना कद निकाल लिया, इसका मतलब नहीं होगा मैं बुढ़ी हो गई। और कभी भी नहीं होंगी, मैं मर के भी नहीं होंगी। आए अम्मी चाय। हाँ तू लिया चाय। कैसे पीऊं इस वक्त मैं ये चाय? स्ट्रॉ से पी लो ना। अच्छा नलकी डाल के तू गरम गरम चाय हलक में उतार ले। तुम्हें काम करो, ये मुझे तो तुम अम्मा के लिए दूसरी चाय लाओ, स्ट्रॉ वाली। हाँ जी बहन, तो फिर आपने क्या सोचा? कब मकान खाली कर रही हैं? अरे भाई मैंने नए मालिक मकान को जबान भी देनी है। भाई साहब दिन रात कोशिश कर रही हूँ, कोई मुनासिब घर मिल जाएगा तो फौरन बता दूंगी। नहीं चलेगा ऐसे बहन, ऐसे नहीं चलेगा। आप मुझे थोड़ी सी मोहलत तो दें, घर ढूंढना आजकल कितना मुश्किल काम है। मैं पहले ही आपको जरूरत से ज्यादा वक्त दे चुका हूँ। भाई साहब मैं कोशिश कर तो रही हूँ, आप जानते हैं जो घर मिल रहे हैं उनका एडवांस इतना ज्यादा है, मैं मजबूर औरत इतना एडवांस कहाँ से दूँ? देखिए ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, कम कीमत के मकान भी मिल जाती। आप कच्ची आबादी में जाके देखें तो। आप मुझे नए मालिक मकान के सामने यूं जलील तो न करवाएं। अच्छा बस आप मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दें, मैं कोशिश करके घर ढूंढ लूंगी। देखिए मैं इस महीने की आखिरी तारीख दे रहा हूँ आपको। मैंने नए मालिक मकान को चाबी देनी है। अगर मुझे आपसे मकान खाली कराने के लिए पुलिस लानी पड़ी तो मैं वो भी करूंगा। मैं आपसे मकान खाली करवा लूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू मम्मा। यू वेलकम। चलो अब जल्दी से फिनिश करो। कल से मुराद से राब्ता करने की कोशिश कर। फोन भी नहीं उठा रहे, घर भी नहीं आए। अल्लाह करे सब ठीक हो। शुक्र है नंबर तो खुला। जाने